दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अब से 4 दिन पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह को चुना गया। तो दोस्तों, इस पर सुचेता दलाल ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट जो किया वो सहारा सुब्रत राय पर किया। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई राग चढ़ जाता है उसके तराने फूट जाते हैं। ठीक इसी तरीके से सुचेता दलाल के इस ट्वीट ने चारों तरफ जो इस वक्त जो है अपनी सुर्खियां बटोर ली हैं। यानी कि इस वक्त सुचेता दलाल का ये ट्वीट ऐसे वक्त पर आया जब सहारा सुब्रत राय की 4 सोसाइटियों का जो पैसा मिलना निवेशकों के लिए एक मुश्किल ही नहीं, एक बहुत टेढ़ी खीर बन गया। और ऐसे में सहकारिता मंत्री जो अमित शाह है उनको सहारा श्री ने थोड़ा मतलब उनके ऊपर भरोसा जताते हुए कहा कि ये एक बहुत अच्छी बात है और आगे के लिए सहकारिता के लिए आंदोलन मजबूत होगा। कुछ इस तरह के उन्होंने जुमले नए सहकारिता मंत्री के बारे में किए, यानी कि अमित शाह के बारे में कुछ उन्होंने अपने तौर से सहारा श्री ने लिखा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सुचेता दलाल एक बहुत मतलब जीनियस ऐसी लेडी हैं जो कि उन्हें पद्म श्री अवार्ड भी मिला हुआ है, जो कि एक अच्छी लेखिका है। तो उनका ऐसा वक्त पर ट्वीट आना सहारा श्री के लिए एक ताना कसने के बराबर है। तो दोस्तों, सुचेता दलाल ने अपने ट्वीट में क्या लिखा, उन्होंने कहा कि क्या कोई यह बताएगा कि सहारा जो निवेशकों का भुगतान नहीं कर रहा है, सहकारिता मंत्रालय से इतना खुश क्यों है? किसने कहा निवेश किया, यानी कि किसने कहा निवेश किया? क्या कोई कॉर्प कितना बढ़ सकता है, इसकी सीमा है? क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री हमें बताएंगे? साथ ही सुचेता दलाल ने लिखा कि सुब्रत राय ने पूरे परिवार के पास पहले ही मेडी मैसिडोनिया की नागरिकता है और सुब्रत राय जमानत पर है और विदेशी नागरिकता शायद ही प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन भारत में संभव है। सुचेता के इस ट्वीट के जवाब में लोग इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कई लोगों ने सहारा द्वारा पैसे न लौटाए जाने की शिकायत की है और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई के बाद भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने की बात कही। तो दरअसल दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले एक सहकारी मंत्री का जो यहाँ पर सहकारी मंत्री चुने गए, नए अमित शाह को चुना गया और उस पर सहारा सुब्रत राय ने एक अपने अच्छे विचार व्यक्त किए और उन विचारों पर सुचेता दलाल ने अपना ट्वीट जो कसा, वो ट्वीट अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। क्योंकि हम जानते हैं कि सुचेता दलाल अपनी निष्कलंक ईमानदारी और बेदाग छवि और तेज तर्रार शैली से 1952 में पूरे देश में भूचाल लाने वाली एक पद्मश्री प्राप्त पत्रकार सुनीता दलाल का एक ट्वीट चर्चा में है। ट्वीट में उन्होंने सहारा द्वारा 3 दिन पहले समाचार पत्रों में दिए गए एक विज्ञापन के बारे में सवाल खड़े किए हैं। दरअसल इन विज्ञापन में सहारा ने केंद्र सरकार द्वारा नवगठित सहकारिता मंत्रालय नवनियुक्त मंत्री अमित शाह की नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा था कि इससे देश में सहकारिता आंदोलन मजबूत होगा। तो दोस्तों, सारा श्री के इतने कहने पर सुचेता दलाल ने उन पर जो ट्वीट कसा वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इस वक्त निवेशकों के अंदर, यानी कि एक तरह से निवेशकों में एक जोश भरने वाली उन्होंने ट्वीट किया है और उस पर निवेशकों ने भी अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त सोसाइटियाँ जो सहारा की सोसाइटियाँ हैं, उन सोसाइटियों के बारे में उन्होंने कहा है कि सहकारिता विभाग सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ जांच करते हुए यह पाया था कि चारों सोसाइटी के माध्यम से सहारा ग्रुप लगभग 86,000 करोड़ रुपया बाजार से उठा चुका है। तो दोस्तों, ये जो इतना पैसा उठाया गया और ये पैसा सेबी विभाग ने पहले ही कहा था कि ये निर्धारित जो एक सीमा होती है बाज़ार से पैसे उठाने की, उससे कहीं अधिक इन कंपनियों ने उठाया और ये एक यानी कि सेबी विभाग के रूल के अकॉर्डिंग नहीं था और रूल तोड़ा गया। और इस रूल तोड़ने के साथ साथ ही सहारा सुब्रत राय पर ये जितनी भी परेशानियां इस वक्त नज़र आ रही हैं वो उनकी अपनी खुद के जो कानून थे उनके अंदर वो खुद गिर चुके हैं
और ऐसे में नए सहकारिता मंत्री यानी कि अमित शाह से कुछ ज़्यादा ही उनके ऊपर मतलब अपनी तारीफ़ों का पुल बांधते हुए उन्होंने जो लिखा उस पर सुचेता दलाल ने अपनी जो एक बात रखी, तो दोस्तों वो बात बहुत बड़ी है। और ये बात नरेंद्र मोदी जी या आपके जो नए जो इस वक्त सहकारिता मंत्री चुने गए हैं यानी कि अमित शाह जी, और इन सबको इस वक्त इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर सुचेता दलाल वो क्या कहना चाहती हैं और वो किस हद तक इस बात को जो इस वक्त उन्होंने डायरेक्ट सहारा सुब्रत राय पर जो तंज कसा है और मुख्यमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री जी के और क्या बोलते हैं अमित शाह जो इस वक्त सहकारिता मंत्री है उनके ऊपर इन्होंने इस बात को बड़े अंदाज से ये कहा है कि क्या मतलब आगे जो इस वक्त कार्रवाई चलेगी उससे क्या आप लोगों को पैसा दिला पाएंगे। यही सब सवाल जो है इस वक्त सुचेता दलाल ने अपने छोटे से ट्वीट में समझाने की कोशिश किया है, जो इस वक्त निवेशकों में एक वो ट्वीट अपने आप में एक जागरूकता लेकर आया। उसकी जागरूकता यहाँ पर निवेशकों में देखने को मिल रही है और देखना यह है कि आगे क्या यहाँ पर अमित शाह जी इन तीनों चारों सोसाइटियाँ जो सहारा क्रेडिट सोसाइटियाँ हैं क्या उनको ये इंसाफ दिला पाएंगे, निवेशकों का पैसा क्या अमित शाह वापस दिलाए जाएंगे, ये भविष्य में क्या होने वाला है ये आप अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और जो भी कोई अपडेट आएगी हम आपके लिए ज़रूर लेकर आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही।